हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए और प्यारे व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी घर के सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ रनिंग करने। तो मैं आपको अभी एक बात बताने वाली हूँ। एक लेडी है, मेरे नोनी है यहाँ पे पास में। उनके घुटने जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कहते हैं ना, बेकार हो गए हैं, चला नहीं जा रहा। और अभी एज भी उनकी 40+ थी। और उन्होंने एक दिन रैंडमली मुझसे बात की जब मैं जा रही थी। तो वो कहते कि वॉक करना, रनिंग एंड एक्सरसाइज जो भी कह लो, वो बहुत ज़रूरी है। उनको अब समझ आ रहा है, उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने उनको कहा कि आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो। लाइक अगर आप घर पे ऊपर वाले फ्लोर पे हो तो आप स्टेयर्स पे चल के जा सकते हो, या आप शाम को अगर आपका छोटा भी घर के पास आंगन है, पार्क है, वहां पे थोड़ी थोड़ी हल्की वॉक कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है, आप पोछा दे रहे हो तो आप बैठ के खुद भी दे सकते हो। देखो, यहाँ पे सिटीज में मेड रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे अभी ऐसे ही लगा क्योंकि मैं अभी जा रही थी रनिंग करने। बात पतले की नहीं है कि हमें बिल्कुल पतला होना है। मैं कोई पतली नहीं हूँ मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक लगता है। ये बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारा शरीर है ना, वो एक्टिविटी में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी एक मशीन ही तो है। अब देखो, अब हम खाना खाते हैं बेड पे बैठ के। आप फ्लैट्स में हो, यहाँ पे तो बिल्कुल भी वैसी जगह नहीं रहती है। तो आप ये छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो। मैं उनको ये समझाया और उन्होंने थोड़े थोड़े दिनों में ना चलना फिरना शुरू किया। और ऐसा करते करते ये पीछे की 6 महीने की जर्नी है और आज 6 महीने के बाद वो बढ़िया से स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। और अभी एज भी ज्यादा नहीं है, मैं अगेन ये कह रही हूँ, 40+ ही कुछ एज है उनकी। तो अभी वो स्टेयर्स चढ़ने लग गए और धीरे धीरे अब वो कहते हैं कि मैं पार्क में नहीं जा सकती क्योंकि गर्मियां हैं, तो बहुत गर्मी लगती है। उन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया और जिम ज्वाइन करने के बाद ना वो अभी अच्छे से वहाँ पे ट्रेडमिल पे चल पा रहे हैं। और धीरे धीरे उन्होंने ना बहुत सारे चेंजेस अपने बॉडी में ला लिए 6 मंथ्स में। तो मेरा सिर्फ ये बोलने का मतलब है, लोगों को बहुत बार लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम बिल्कुल पतला होने के लिए कर रहे हैं। देखो ना, बहुत मोटा होना गलत है ना बहुत पतला। मेन मुद्दा है हमारी बॉडी जो है ना, वो सिर्फ हेल्दी रहनी चाहिए, एक्टिविटी में रहनी चाहिए। और आप खाना जो मर्जी खाओ, जो मर्जी इन द सेंस अनहेल्दी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी चलता है कभी कभी। बट आप घर का खाना जितने भी पोर्शन में खाओ, डजंट मैटर। देखो, आप जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो क्या होता है, हम सोचते हैं बहुत पतले हो जाएं तब हम बहुत अच्छे लगेंगे। वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके जो फेस की झुर्रियां होती है ना, वो और ज्यादा दिखने लगती हैं। तो उसमें आपकी जो एज है ना, वो बहुत जल्दी बूढ़े वाली दिख जाती है। ये मेरा मानना है और ऐसा मैंने बहुत सी लेडीज में देखा है। उनके यहाँ पे रिंकल्स, ये वो, सो स्किन एकदम डल हो जाती है। तो बात ये है कि आपको मोटा मतलब कोई गलत नहीं है। अगर आप इतने मोटे हो तो अलग बात है, लेकिन आप एक हल्का अच्छा वाला एक आपको हेल्दी फैट है तो वो गलत नहीं है। सिर्फ बात ये होनी चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। आप छोटे छोटे काम करो। शहरों में मेड रखना बड़ी बात नहीं है, 1000 रुपए की मिल जाती है। मेरे यहाँ पे खुद 1000 की झाड़ू पोछा करने आ जाएगी। बट वो मेरी खुद की भी पर्सनल चॉइस है कि यहाँ पे करूंगी क्या। आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस में भी सिटिंग है, ऑफिस के बाद आओगे, घर पे भी सिटिंग है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं कि मैंने झाड़ू पोछे के लिए कोई रखी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा टाइम भी निकल जाए। एंड मॉर्निंग में जो स्ट्रेस रहता है ना कि झाड़ू पोछा जल्दी दो, खाना बनाओ, भागो, फिर तैयार होके ऑफिस, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा शरीर थके, थोड़ा एक्टिविटी में रहे। जब मैं उठती बैठती हूँ तो एक बहुत अच्छा वाला एक्सरसाइज हो जाता है कुछ हद तक। मतलब कुछ ना करने से कुछ तो हो रहा है। अब सेम चीज दूसरी ले लेते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे गांव में क्या था, पहले जो हमारा घर होता था ना, कच्चा घर होता था और उसमें चूल्हा भी होता था और बर्तन धोने का भी नीचे सिस्टम था। उसमें क्या था, हम ना नीचे ऊपर ना 1000 बार दिन में बैठते थे। वो भी लाइक हमारा स्क्वाट्स हो जाता है, सो कॉल्ड स्क्वाट्स, जो जिसको आज हम जाके जिम में करते हैं, विद वेट और विदाउट वेट। तो अब आप सोचो, जो पहले का हमारा चीजें थी वो कितनी एक्टिविटी में थी। कभी कोई सुना कोई लेडी वॉक के लिए स्पेशल जा रही है, क्योंकि वो घर पे इतना ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती थी। अब हमारा सारा स्टैंडिंग वाला किचन आ गया है और उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम रहती है, स्टैंडिंग किचन में आपको खुद पता है, आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट सिर्फ खड़ी रहती है और खड़े होकर आप काम करते हो तो आपके घुटने पे, टांगों पे ऑल टाइम प्रेशर रहता है। इसलिए मेरे छोटे छोटे चेंजेस बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप सब्जी कट करो, बैठ के नीचे मैट बिछा के कट कर दो। मैं पर्सनली करने लगी हूँ, इसलिए मैं अगर कोई देख रहा है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। अब वो लेडी 6 मंथ्स में काफी अच्छा इंप्रूव कर चुकी है और मुझे खुशी है, मैं उसको देखती हूँ। मेरी हालांकि ज्यादा बात नहीं होती है, इतना भी कभी कभार मिल जाते हैं, तो अब मुझे खुशी होती है कि चलो यार वो एटलीस्ट चल रही है, उसका बुढ़ापा तो थोड़ा बहुत सेफ है।
मतलब वो अभी बैठ जाती तो क्या ही हो पाता, सोचो इतनी एज पे। तो मेरा ये जस्ट एक, सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी देख रहे हैं, 100, 10, 20 डजंट मैटर ये बात करती है उन 10, 20, 30 लोगों में से कोई एक या दो भी सुधरता है या उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। मैं बहुत सिंपल शब्द में कह रही हूँ, अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू करो। जैसे अभी मैं वॉक पे जा रही हूँ, रनिंग पे जा रही हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे भगवान की दया से मुझे कोई पतला ऐसा नहीं होना, मैं जो हूँ मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मैं पतली हो जाऊंगी तो मेरा मुंह भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जितना हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। सिर्फ अपनी बॉडी को थोड़ा सा आधा पौना घंटा सिर्फ थोड़ा एक्टिव रखने के लिए, थोड़ा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए उसके लिए रनिंग करनी है, दैट्स इट। आके मैं भर भर के खाना खाती हूँ। ये एज ऐसी होती है, मैं बोलूँ मैं बिल्कुल घी नहीं खाऊंगी, ये भी कोई सेंस नहीं बनती। हमारी स्किन को हर एज तक में एक घी की जरूरत है, प्रॉपर अच्छे पोषण में। तो ये दिमाग से निकाल दो हमें पतला होना है, पतला होना बहुत अच्छा होता है या मोटा होना बहुत गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मेरी खुद की फैमिली में जो अच्छे खासे मोटे हैं, मोटे मतलब इतने नहीं, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल है उनकी और उनको कोई बीमारी नहीं है, और टच वुड उनको है नहीं, और मैं चाहती हूँ कभी हो भी ना। तो मेरा जस्ट एक मैसेज है छोटा सा, क्योंकि अभी मैं रनिंग करने जा रही हूँ और मुझे उन वाली दीदी की याद आ गई कि वो ऐसा है। सो अगर आप अभी बैठे हो तो थोड़ा चलना शुरू करो, चलते हो तो हल्का हल्का दौड़ना शुरू करो, और दौड़ पाते हो तो भाई थोड़ा बहुत अपने किचन में, घर के रूटीन में थोड़ा बहुत उठना बैठना, ये ज्यादा मूवमेंट रखो ताकि आपके घुटने टांगे स्वस्थ रहे, मस्त रहोगे। तभी आप देखो बुढ़ापे में कोई नहीं आप लोगों को पूछने वाला है, इनफैक्ट हमें भी नहीं पूछने वाला। हम अपने पेरेंट्स को भी क्या ही दे पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है। हम अपने पेरेंट्स का क्या कहते हो, थोड़ा साथ दे सकते हैं, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो या दुख है या पेन है तो हम वो नहीं ले पाते हैं, और ले भी नहीं सकते। किसी की पेन आप नहीं ले सकते हो। तो अपना ख्याल खुद रखना है। ना पति पत्नी एक दूसरे का इतना रख पाते हैं, ना बच्चे माँ बाप का रख पाते हैं। अपनी जर्नी है, अपने चेंजेस लाइफ में छोटे छोटे खुद लेके आओ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर किसी को समझ आए तो ये चीज जरूर फॉलो करना। मैं पर्सनली कह रही हूँ, मैंने पोछा बैठ के देना शुरू किया है बहुत टाइम से, और ये बहुत सही चीज है। जब हम बैठते हैं तो जो एक आसन होता है, मुझे सॉरी अभी भूल रही हूँ मैं, जिसमें आप ऐसे बैठते हो जिसमें आपका पेट दबता है, तो वो एक बहुत अच्छा रहता है आपके पेट के लिए भी। तो वो आप इनडायरेक्टली पोछे देने में कर रहे हो। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, जरूर करना। और अभी मैं जा रही हूँ रनिंग करने 30 to 35 मिनट, उसके बाद आके मुझे नहा धो के फ्रेश होके ऑफिस के लिए निकलना है। सो गाइज, इस चीज को अगर आपको सही लगा तो जरूर मेरे साथ शेयर करना। सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस, और कोई आपको पतला होने की जरूरत नहीं है। जो हो वो मस्त हो। पतला होना अच्छा नहीं होता है, मोटा होना भी बुरा नहीं होता है। सिर्फ मेन फैक्टर ये कि आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करे, कोई आपको बीमारियां ना लगे। सबसे ऊपर यही है। मोटा पतला कुछ भी ना सही है ना गलत है, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं रनिंग करके आती हूँ। अगर सही लगी बात तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, नहीं भी लिखना होगा, डजंट मैटर। एक बंदे के दिमाग में भी गई होगी, अपनी लाइफ में जरूर चेंजेस लेके आना। उसके बाद गाइज डायरेक्ट मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, और आज था दशहरा। सो हैप्पी दशहरा टू ऑल। और हम दशहरा तो देखने नहीं गए, बट आज मुझे थोड़ा बहुत कुछ लेना भी था, क्योंकि आपको पता है आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, तो उसी के लिए अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। और आज का पूरा दिन थोड़ा अच्छा रहा, एकदम थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली रही। पता नहीं कहीं तो बारिश हुई होगी, बट घर पे नहीं हुई है। मेरे घर पे बात हुई थी, हिमाचल में तो नहीं हुई। उसके बाद गाइज हम आज निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। बहुत छोटी मोटी मुझे शॉपिंग करनी है, जो रह जाता है ना एंड वाला छोटा छोटा, बस वही आज मुझे देखने जाना है। आज हमें छुट्टी तो नहीं थी, बट आज शाम के टाइम हाफ डे था, तो हाफ डे में ही आज ये सब चीज़ें हो पाई हैं। तो हमने कहा चलो आप डायरेक्ट निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है ना, जब तक आप लोगे भी नहीं तब तक दिमाग में एक प्रेशर बना रहता है। मार्केटों में इतनी ज़्यादा भीड़ भी रहती है, बट आज मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही छोटा मोटा लेना है। जो ईयरिंग्स हो गया या ये सब चीज़ें हो गई, वो तो फिर मुझे यहीं से ही बेस्ट मिल जाती। और आजकल मैंने ये नोटिस किया है, पता नहीं मैंने कितने टाइम के बाद ईयरिंग्स ली होंगे, और ईयरिंग्स के रेट 1000-2000 पहुँच चुके हैं, और कोई सस्ता तो है ही नहीं। मतलब 600, 7,000-8,000 ऐसा वैसा करके। मैं कहा भाई इतनी महंगाई हो गई, जहाँ पे पहले ईयरिंग्स आते थे 200-200 रुपये के, 250, अब इतने महंगे हो गए हैं। पता नहीं, ये मुझे ही लगा ये मार्केट में था कुछ तो झोल था, बट मुझे बहुत ज़्यादा महंगे ही लगे ये।
और उसके बाद थोड़ा मैं बहुत देर घूमी यहाँ से वहाँ, फिर मुझे फाइनली थोड़ा अपने बजट के अकॉर्डिंग मिल गया, क्योंकि मैं 1000 रुपये का तो नहीं लेने वाली थी, वो पहनना भी मुझे सिर्फ 1-2 घंटे के लिए और इतना पैसा तो मैं नहीं वेस्ट करूँगी। उसके बाद वो लेने के बाद गाइज़ हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कुछ तो था, ये पता नहीं क्या था, कुछ स्वीट डिश ही थी जो नवल को ट्राई करना था। इन्होंने वो ट्राई किया और उसके बाद में आ गई कलसंग में। और यहाँ पे गाइज़ आजकल क्या है ना, यहाँ पे आजकल कोरियन वाला सेक्शन भी बन चुका है जो सिटिंग एरिया रहता है। तो जैसे हमें पता चला और तभी भूख भी लग गई थी क्योंकि डिनर टाइम भी था, तो मैंने कहा चलो आज कोरियन ही ट्राई करते हैं। और आपको मेरे कपड़े चेंज लग रहे होंगे, एक्चुअल में क्या था, हमने दही भल्ला खाया ना तो उसकी चटनी मेरे ड्रेस पे गिर गई। उसके बाद हम रूम गए और थोड़ा सा मैंने वो ड्रेस चेंज की, कोई टॉप पहना और दोबारा से आए। ऐसा भी बीच में हुआ, इसलिए आप लोगों को लग सकता है कि यार एक ही वीडियो में 2-2 कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो वैसा कुछ हुआ। बहुत दिनों के बाद से हम ऐसा कुछ गए हैं खाने के लिए जहाँ पे एकदम बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको पता है ऐसी फील आ रहा था कि जैसे मेरे जहाँ पे इन लॉज का घर है उसके पास में बीड बिलिंग नाम की बहुत ही फेमस पैराग्लाइडिंग साइट है, इंटरनेशनल कह सकते हो आप उस लेवल पे, बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा। तो वहाँ पे ऐसा कुछ पुराने जो हमारे घर थे उसको ऐसे रेनोवेट करके बहुत सुंदर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। वहाँ पे ऐसे सिटिंग एरिया रहता है। तो जब हम यहाँ पे गए और यहाँ पे भी दिखा तो मुझे तो ऐसा फीलिंग ही नहीं आई कि मैं कहीं पे चंडीगढ़ में बैठी हूँ। मुझे तो ऐसे लगा कि वाह मैं अपने कहीं हिमाचल में बैठी हूँ। अब क्या है ना, ये डाइनिंग टेबल से ज़्यादा बेटर लगता है सिटिंग एरिया। अगेन देखो वही बात आ गया, जब आपकी जो टांगे हैं ना वो एक्चुअल में बैठने के लिए आलती पालती में ही बैठने का सही रहता है, क्योंकि इससे अगेन वही चीज़ आ गई। जो हमारे पहले का खाने का तरीका था वो बहुत बेस्ट भी था। अब टांगे ही नहीं बंदों की मुड़ पाती हैं, सोचो अब इतना तक भी चेंज हो गया है। एनीवेज अभी खाने पे करते हैं बात, अभी लेक्चर मैंने बहुत दे दिया है। तो अभी यहाँ पे कुछ मैंगो चीज़ केक था ये, यस। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ट्राई किया क्योंकि मुझे चीज़ केक पसंद नहीं आता है। और आज का हमारा डिनर बहुत ही शानदार जगह पे हुआ, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद गाइस हम घर चले गए। और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, आपको आगे वाले नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी दिखाऊँ या फिर डायरेक्ट करवा चौथ पे दिखाऊँगी। ओके गाइस, टेक केयर। आपको ये वीडियो छोटा सा मेरा पसंद आया हो और थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दो सभी। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चीज़ को थोड़ा गौर से सुने। नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।